बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल मुबशर। यकीनन आप मुझे सब जानते हैं। कभी पाकिस्तानी बैठक विद बिलाल मुबशर, कभी गपशप विद बिलाल मुबशर और कभी फ़िक्र इकबाल के साथ मैं हमेशा आपके सामने आता रहता हूं। फ़िक्र इकबाल का जो सिलसिला हमने शुरू किया था माह अप्रैल में, वो कोरोना वायरस की वजह से और लॉकडाउन होने की वजह से अपने इख्तिताम तक ना पहुंचा और 5 एक साथ के बाद उसको वहां पर बंद करना पड़ा। मज़ीद रिकॉर्डिंग का सिलसिला हम शुरू ना कर सके। मैं यहाँ पर ये भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसी सिलसिले को मुनीब इकबाल, जो कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह के पोते हैं, उन्होंने भी बहुत पसंद किया और उन्होंने एक पैगाम भी दिया। वो पैगाम क्या दिया आप अभी सुने। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। सबसे पहले तो मैं ममनून हूँ अपने भाई बिलाल मुबशर साहब का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं आप सबसे गुफ्तगू कर सकूं। इसके साथ साथ मुझे बहुत खुशी हुई है ये देखकर जिस तरह वो अपने प्रोग्राम पाकिस्तानी बैठक विद बिलाल मुबशर और फ़िक्र इकबाल के ज़रिए हज़रत अल्लामा इकबाल का पैगाम फैलाने और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश और काविश कर रहे हैं। तो जी उम्मीद करते हैं कि ये जो मैसेज है जो उन्होंने मुझे दिया था, ये इसीलिए दिया था क्योंकि मेरी जो कोशिश थी, कावज थी कि अपनी नौजवान नस्ल को अल्लामा इकबाल के अफकार थे, जो फ़िक्र थी, उनके अंदर उनके इल्म में लाना है। सीज़न 1 जो कि इख्तिताम हो चुका है, अभी इकबाल डे आने वाला है जो कि अभी चंद माह बाद आएगा, लेकिन हमने सिलसिला अभी से शुरू कर दिया है, यानी कि फ़िक्र इकबाल का सीज़न 2। मौजूद हूँ मैं इस वक्त शहर सांगला हिल में और मेरे आज के जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मैं जब फ़िक्र इकबाल के हवाले से सर्च कर रहा था तो मैंने मुख्तलिफ़ इल्मी लोगों से, अदबी लोगों से मैंने पूछा कि सांगला हिल में जो बेहतरीन लोगों में से जो अल्लामा इकबाल को समझ सकते हैं, जो उनको पढ़ते हैं, अमल करते हैं और उनके बारे में बोल सकते हैं, उनमें बेहतरीन नाम कौन सा है। सबसे ज़्यादा वोट जिनको मिले वो आज के मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मोहतरम जनाब मियाँ मोहम्मद उस्मान साहब। तो मैं उनके हवाले से थोड़ा सा मज़ीद तारफ़ कराता चलूँ। आप लेक्चरार हैं शोबा उर्दू एस्पायर कॉलेज सांगला हिल में, साबका लेक्चरार हैं आप शोबा फ़ारसी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सांगला हिल के, और अभी एमफिल जो है वो जारी रखे हुए हैं। आज हम उनसे बात करते हैं इस शेर को लेकर कि फ़रिश्ते बज़्म रिसालत में ले गए मुझको। अल्लामा इकबाल ने ये क्यों लिखा, इसके पीछे वजूहात क्या थी, इस शेर के अंदर, इस नज़म के अंदर रूहानियत क्या है। रूहानी बातें जानने के लिए बात करते हैं मियाँ मोहम्मद उस्मान साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पहले तो जी बहुत शुक्रिया कि आपने फ़िक्र इकबाल जैसे प्लेटफॉर्म के लिए, प्रोग्राम के लिए वो कनेक्ट किया। तो उसके साथ हमें इस शेर के पीछे जो कह लें कि कहानी है, जो रूहानियत है, जो अल्फाज की जो असल लिखने की वजहात थी, वो हमें हमारे नाज़रीन को बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ार बार बशोयम दहन ब मुश्को गुलाब, हनूज़ नामे तो गुफ्तन के बेअदबीस्त। बात यह है कि इकबाल कभी भी ख़ुद को शायर कहना अच्छा नहीं समझते थे। अच्छा जी, आप एक जगह फरमाते हैं कि मैं ख़ुद भी नहीं अपनी हकीकत से शनासा, गहरा है मेरे बहरे ख़यालात का पानी। यानी कि ज़िंदगी में इकबाल ने जो लिखा, कुरान की तफसीर लिखी, बल्कि आप कहें कि उर्दू में कुरान के जो अल्फाज इकबाल ने नोट किए हैं, जिस तरह की आप एक जगह फरमाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त आप लिखते हैं कि मैंने एक हरफ भी, जो फ़ारसी में इनका वो कलाम है, उसका तर्जमा उर्दू में, कि एक हरफ भी अगर मैंने कुरान के बाहर लिखा है तो ऐ अल्लाह मुझे कभी माफ़ ना करना, बल्कि इस बाग से इस कांटे को पाक कर दे। वर्ब हरफम गैर कुरामुज़ मरस्त, अगर एक हरफ भी कुरान के बाहर लिखा है तो पर्दा ए नमू से फ़िक्रम चाकुन ई ख़याबा राज खारम पाकुन, कि मुझे इस बाग, इस कांटे को इस बाग से पाक कर दे। और जो अशार आपने पढ़ा है कि फ़रिश्ते बज़्म रिसालत में ले गए मुझको, इकबाल जो उम्मत का दर्द रखते थे वो शायद किसी को नसीब नहीं हुआ। जिस तरह के मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली लिखते हैं कि
ना हुआ फिर कैस कोई बनी आमर में, फ़ख्र होता है घराने का फ़कत एक ही शख्स। सही। इकबाल फ़ख्र थे। बेशक। लोग तो शायर मशरक़ कहते हैं, हम तो अक्सर उन्हें कहते हैं खिज़र असर थे। तो उन्होंने उम्मत का जो दर्द अपने दिल में पाला हुआ था, वो कहते हैं कि देखा है कि जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, बल्कि वो तो यहाँ तक कहते हैं कि इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को वो दागे मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे। तो उम्मत का दर्द आपके सीने में जब पूरी शायरी में आपको नज़र आएगा। वो कहते हैं कि ऐ अल्लाह, मुझे कोई भी उम्मीद और कोई भी किसी किस्म का जो कहते हैं कि कोई शौक़ नहीं है। मैं पंजाबी में इसका उर्दू में को तर्जमा करता है, फ़ारसी कलाम है उनका। बजलाले तू दिगर आरजू नदारम बजई के बख्शी कबूतरा अकाबी, कि मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी सिर्फ़ एक तमन्ना है कि इन शहीन जो है ना, ये जो कबूतर हैं जवान जो हैं, इनको शहीन बना दे। इसी दर्द को लेके इस नज़म में वो कहते हैं कि फ़रिश्ते बज़्म रिसालत में ले गए मुझको। अपना तसव्वुर बयान करते हैं कि मैं सरकार दो आलम की बारगाह में पहुंचा। फ़रिश्ते बज़्म रिसालत में ले गए मुझको, हुजूर आया रहमत में ले गए मुझको। हुजूर ने अपनी रहमत में मुझे ले लिया। कहा हुजूर ने ए अंदलीबे बागे हजाज, अंदलीब कहते हैं उर्दू ज़बान में बुलबुल को जी। फरमाते हैं कि सरकार दो आलम मुझसे मुखातब हुए। ये देखें कि लक़ब कायनात में किसी को नहीं मिला कि सरकार दो आलम अपनी ज़ुबान से कह रहे हैं। ये तसव्वुर है, ख्वाब है, इकबाल बयान कर रहे हैं कि कहा हुजूर ने अंदलीबे बागे हजाज, कली कली है तेरी गर्मी नवा से गुदाज, जहाँ से आज बेरंगे बू आया, हमारे वास्ते क्या तोहफ़ा लेके तू आया। हजूर दहर में सूदगी नहीं मिलती। इकबाल कहते हैं कि मैं जब सरकार दो आलम की बारगाह में गया हूँ, फ़रिश्ते बज़्म रिसालत में ले गए मुझके, जो मिसरा आपने मिसरा उला है इस नज़म का, बहज़ूर सरवर कायनात सरकार की बारगाह में मांगे ज़रा में आप लिखते हैं कि जब मैं गया तो फ़रिश्ते मुझे सरकार की बारगाह में लेके जाते हैं। तो सरकार मुझसे मुखातब होकर कहते हैं कि ए अंदलीबे बागे हजाज, ए मदीने की बुलबुल, कली कली है तेरी गर्मी नवा से गुदाज, कि तेरी लफ्ज़ों की हरारत से हर चीज़ पिघल रही है। जहाँ से आज बेरंगे बू आया, हमारे वास्ते क्या तोहफ़ा लेके दू आया। सरकार कहते हैं कि हमारे पास तुम कौन सी का तोहफ़ा लेके आए हो। इकबाल कहते हैं कि कायनात में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आपकी शान का लायक हो, दहर में सूदगी नहीं मिलती जो आपके लायक हो, कली नहीं मिलती। आखिर पे वो लिखते हैं कि झलकती है तेरी उम्मत की आबरू इसमें, तराबलस के शहीदों का है लहू इसमें, मैं नज़र को आपके आबगीना लाया हूँ, वो चीज़ है कि जो जन्नत में भी नहीं मिलती। कहते हैं कि ऐसी चीज़ सरकार मैं आपकी बारगाह में लेके आया हूँ कि जो जन्नत में भी नहीं है। वो क्या थी? वो तराबलस के शहीदों का लहू था। जो इटली की और तुर्की की जो जंग हुई थी लीबिया के दरमियान, जिसमें उमर मुख्तार जैसा जंगजू, जिसको कि अंग्रेज़ मौरख, बल्कि उन पर मूवी इंग्लिश बनी है द लायन ऑफ डेजर्ट, के सहरा का शेर जो मूवी उन्होंने बनाई थी वो उमर मुख्तार पे बनाई थी। ये उसी जंग में शहीद होने वाले जो लोग थे, बड़े बड़े नामवर लोग। इस जंग को इतने दर्द से आपने बयान किया है कि इसके खून जो है उसको एक सुराही में बंद करते हैं तो सरकार की बारगाह में लेके जाते हैं। अच्छा। तो इसको इकबाल ने इसमें बहज़ूर सरवर कायनात के, जब मैं सरकार दो आलम की बारगाह में हाज़िर हुआ तो मैं लहू जो था वो तराबलस के शहीदों का वो लेके गया हूँ। ये वही जंग है कि जिसमें फ़ातिमा बिनते अब्दुल्ला पानी पिलाते पिलाते शहीदों को खुद शहीद हो गई थी। कि जब एक आखिरी वक्त में एक जो ज़ख्मी था वो कहता है कि पानी अगले को ज़्यादा ज़रूरत है, वो जब लास्ट पे गई तो पिछले सारे शहीद हो चुके थे, जब वापस आई तो खुद भी वो शहीद हो गई। ये उसी जंग का वाक़या है। तो इकबाल ने उम्मत का दर्द पाल रखा था। और बड़ी खुशी की बात है, बल्कि मैं तो प्राउड करूँगा आके कि आपने ऐसे प्रोग्राम को शुरू किया है कि नई नस्ल को कौन बताएगा। इकबाल कहते हैं कि गला तो घूंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। बल्कि कहते हैं कि शिकायत मुझे खुदावान मकतब से है कि सबक शहीन बच्चों को देते हैं खाकबाजी का,
कि ये खाकबाजी का सबक जो हमारे मदारिस में दिया जाता है, इकबाल इसके खिलाफ था। इकबाल कहता है कि मोमन जो है ना, उसकी फरासत, उसकी फ़हम, उसका जहन, उसका किरदार ही उसकी सबसे बड़ी पावर है। तो किरदार जो इंसान का वो इन इदारों से बनता है। इस बारे में इकबाल कह रहा है ना कि गला तो घोट दिया मदरसा ने तेरा, कहाँ से अदा सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इकबाल ने उम्मत का जो दर्द पाला था, और इस पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए आपने लफ्ज़ों का जो मरसा नगारी आपने की है, इसको आप शायर मशरक़ कहते हैं, लेकिन जो पैगाम आपने आगे पहुंचाया है वो किसी तरीके से आने वाली नस्लों तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। एक बच्चे की फरियाद, मकड़ा और मक्खी, और ये नज़में लिख के बच्चों को भी आपने जो ना उर्दू से मुतारफ़ करवाया, और उसके बाद आपने जो उम्मत का दर्द लिखा है वो उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम के ज़रिए लोगों तक पहुँचे। एक ज़रबे कलीम पढ़ रहा था, वहाँ पे एक नज़म बड़ी ज़बरदस्त है। वो लिखते हैं कि अबलीस की मजलिस शूरा। मेरा तंजीम इस्लामी के एक दोस्त से ना मेरी गुफ्तगू हुई, तो मुझे कहता है कि आप इकबाल पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि ये मेरा शौक़ है और मेरी मोहब्बत है। तो कहते हैं कि आपने एक अबलीस की मजलिस शूरा जो उन्होंने लिखी है, मैंने कहा ये मजलिस शूरा जो आपने लिखी है ना, उस पर अमल जो है ना वो यूरोपीय कंट्री ने किया। अच्छा। वो पूछने लगे किस तरह। मैं उसमें इकबाल लिखते हैं कि फ़िक्र अरब को दे के फ़रंगी तख़य्युलात। अबलीस अपने हामियों को क्या कह रहा है कि फ़िक्र अरब को दे के फ़रंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हजाज़ व यमन से निकाल दो। उनको ये आर्डर दे रहा है कि तुम ऐसा करो। तो अब हो रहा है हजाज़ में। आपने देखा है कि पिछले दिनों में मोदी को उन्होंने हार पहनाया। इधर जुल्म हो रहा है कश्मीर में इतना ज़्यादा, और वहाँ देखो वो क्या कर रहे हैं। यानी कि इब्लीस की मजलिस शूरा में पहला मशवरा उन्होंने मान लिया कि फ़िक्र अरब को वो फ़रंगी तख़य्युलात दिए, फ़िक्र अरब को दे के फ़रंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हजाज़ व यमन से निकाल दो। फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं अफ़गानियों की गैरत दीन का है ये इलाज। अफ़गानियों की गैरत दीन का है ये इलाज, मुल्ला को इनके कोहो दमन से निकाल दो। अब मुल्ला उमर से लेकर और जितने वहाँ पे मुजाहिदीन थे, आज तक कितनी कंट्रीज़ जो लगे हुए हैं उनको वहाँ से निकालने के लिए, मुल्ला को उनके कोहो दमन से निकाल दो। अफ़गानियों की गैरत दीन का है ये इलाज। नाकाबिल शिकस्त अफ़गानी लोग जो थे शुरू से। अब देख रहे हैं शेर पे अमल कौन कर रहा है उस मजलिस शूरा में, ये जो यूरोपी कर रहे हैं वो निकाल रहे हैं वहाँ से। फिर आखिरी हल उनके पास क्या था कि इनसे निकल के, अरब से निकल के, अफ़गानियों से निकल के आम मुसलमान का क्या इलाज है वो भी बताया। अबलीस बता रहा है, क्या कहता है कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। जब इसके बदन से रूह मोहम्मदी निकल जाएगी तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। सही बात है। मैं छोटा सा एक वाक़या कोट करता चलूँ कि रूह मोहम्मदी किस तरह एक आम सिपाही को सिपहसालार कर देती है। इश्क जब भी मुकाम करता है, मुक्तदी को इमाम करता है, इकबाल कहते हैं। सही। वो किस तरह है कि महमूद गजनवी इतना बड़ा बादशाह, जी, तो उसका एक वज़ीर था अयाज, बड़ा प्यार था उसका। उसने अपने बेटे का नाम रखा मोहम्मद। महमूद गजनवी वज़ू करना है तो आवाज़ दे के बुलाते हैं कि अयाज के बेटे मुझे पानी ला के दो, मैंने वज़ू करना है। 3 दफ़ा जब पुकारा तो अयाज भागा हुआ आया, कदू सरकार मुझसे गलती हो गई या मेरे बेटे से हो गई, अब उसका नाम क्यों नहीं लेते। तो ज़रा सुनिएगा कि महमूद गजनवी जैसा बादशाह आगे से क्या कहता है। वो कहता है कि बरा शर्म आमद बलफ्ज़ मोहम्मद बरज़बान मन बेवक्त बावजू बाशम, कि मुझे सरकार दो आलम का नाम बेवजू लेते हुए शर्म आती है। ये था महमूद गजनवी जिसने सोमनाथ का मंदिर फतह किया था। पीछे चले जाएं, सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद, 700 सहाबा, 700 मुजाहिदीन शहीद हो गए हैं जिनकी आंखों में तीर लगे। और यहाँ तक कि आपके सबसे महबूब दोस्त इकरमा बिन अबू जहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका आखिरी वक्त है, आपको तीर लग चुके थे, आप दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, आपका गोद आपकी है खालिद बिन वलीद की, और सर जो है वो इकरमा बिन अबू जहल का आपके
जो रखा हुआ है, तो आपके आंसू उसके चेहरे पे गिर रहे हैं, उससे उसका खून साफ हो रहा है चेहरे का, आखिरी वक्त चल रहा है, तो आखिरी सांसें हैं, तो बड़ा प्यार कर रहे हैं खालिद बिन वलीद उन्हें, तो उनकी रूह परवाज कर गई। आपने गोद से सर नीचे रखा उनका और दौड़े जहाँ पे शहदा के जज्दे खाकी पड़े हुए थे, देखते दूखते ना, चेहरे पे एक जो ना था वो एक टोपी थी, वो मिली आपको, आपने जो वो पकड़ी ना तो तबीयत में जो ना वो खुश हो गए थोड़ा सा। तो सवाल किया कि हुजूर आप पहले इतनी गमगीन थे और इतना गम का समा है, उस वक़्त आपको ये टोपी मिली तो आप इतने खुश क्यों हो गए? तो फरमाने लगे कि इसमें नबी करीम अलैहि सल्लम के बुए मुबारक जो है ना, जुल्फ़ों के बाल वो सिले हुए हैं। ग़ज़वा हिज्जतुल वदा के मौके पर जब आपने सर मुंडवाया था तो मैंने ये बाल रख लिए, तो सरकार ने पूछा कि ये क्या? तो आपने कहा कि सरकार ये आपकी याद दिलाया करेंगे। फरमाया जब भी तुम इसको देख के मुझे याद किया करोगे तो मैं भी तुमको याद किया करूँगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत ज़बरदस्त आपसे जो है ना शेर के हवाले से, इल्मी हक़ के हवाले से गुफ्तगू हुई आपसे, बड़ा मज़ा आया। तो अगले फिर एपिसोड में फिर मिलते हैं। जी इंशाअल्लाह। तो उम्मीद करते हैं जी कि आज का जो है एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इकबाल को समझने का ये सिलसिला जारी सारी रहेगा। आपकी जो राय है, फीडबैक है, कमेंट्स हैं, राय जो भी आप कुछ किसी शेर के ऊपर कुछ समझना चाहते हैं आप कमेंट्स में लाजम लिखें, ताकि हम अगली किस अक़सात में उनको भी शामिल करें। इसी पैगाम के साथ कि इकबाल को पढ़ें सिर्फ़ शायर के तौर पे नहीं, उनको समझें एज़ ए रूहानी उस्ताद। मिलेंगे किसी नए रोज़ नए मेहमान की शख्सियत के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।